अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तुबा खिज़र हयात और आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। नाज़रीन, पिछले हफ्ते हमने आपको ड्रामा तिनके का सहारा इसका पूरा हमने ओवरव्यू दिया था कि कहानी में पहले एपिसोड से लेकर 14 एपिसोड तक क्या हुआ है, और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि कहानी किस तरीके से चल रही है और पूरा कहते एक प्लॉट ड्रामे का आपके सामने रख दिया कि ये चीज़ें अब तक हो चुकी हैं और ये हो रही हैं। अगर मैं सिंपली आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये स्टोरी है दो लड़कियों की, जो कि एक लड़की है जिसके ख्वाब ये हैं कि वो वेल सेटल फैमिली में उसकी शादी हो जाए तो उसकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन जिससे उसकी शादी हो रही होती है वो थोड़ा अब्यूज़िव इंसान होता है और जिसके बारे में उसके पेरेंट्स, लड़की के पेरेंट्स लड़की को समझाते हैं कि ये अब्यूज़िव है, क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स जज कर लेते हैं कि लड़का जो है वो थोड़ा गुस्से का तेज़ है और ये तमाम तरह चीज़ें हैं, लेकिन लड़की कहती है कि ठीक है मैं इसको ठीक कर दूंगी। जो कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हर हमारे पास जो सोसाइटी में दूसरी लड़की है या हर फैमिली है वो यही कहती है कि शादी के बाद ये सुधर जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो बिगड़े हुए हैं तो उनको सुधारने के लिए उनकी शादी कर दी जाती है। तो यहाँ ये सवाल बहुत अहम है कि किसी को सुधारने के लिए आप शादी अगर कर रहे हैं तो जो सामने वाला बंदा है या फिर बंदी है वो इतने फारिग या पागल नहीं है कि वो आपके बच्चे या बच्ची को सुधारने के सिलसिले में वो शादी के बंधन में बन जाए। बहरहाल यहाँ पर पेरेंट्स की गलती नहीं होती, पेरेंट्स लड़की को समझाते हैं कि भाई ये जो है अब्यूजिव इंसान है, मगर वो कहती है कि आई कैन फिक्स हिम, मैं सब सही कर दूंगी। लेकिन यही होता है कि आगे जाके वो मुंह की खाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अब्यूजिव इंसान होता है। गो कि उसको बाद में एहसास हो जाता है कि उसने गलती की है या गुस्सा किया है, लेकिन वो होता अब्यूजिव है और उसको गुस्से में समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। दूसरी जानिब जो दूसरी लड़की है कदर जो है वो यतीम है और अपनी बहन के साथ रहती थी, तो जाहिर है इसकी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि इसकी सिर्फ शादी हो जाए, छत मिल जाए। वो एक होता है ना कि इंसान कहता है कि अपने शौहर के घर जाकर वो जो हकीकी इज्जत होती है, हमारे माशरे में एक्सेप्टेंस होती है, वो मिलती है लड़की को। तो यहाँ पर इसके माँ बाप नहीं होते, ये बहन के साथ होती, तो बस इसकी ये ख्वाहिश होती है कि बस शादी हो जाए, और ख्वाहिश के मुताबिक इसकी शादी हो जाती है। मगर जिससे शादी होती है वो एक निकम्मा और निखट्टू टाइप का लीजी इंसान होता है, जिसने बहुत सारे घर और या दुकानें रेंट पे दी होती हैं और वो महीने के एंड में जाके रेंट कलेक्ट करके ले आता है और कोई काम नहीं करता, सिर्फ सोता रहता है। और इस वजह से कदर के ससुराल में कदर की कोई कदर ही नहीं होती, क्योंकि जो उसकी देवरानी होती है उसका शौहर काम कर रहा होता है और वो ऑफिस जा रहा होता है, तमाम तर मामला देख रहा होता है, तो वो देवरानी अपनी हुक्मरानी घर में जमाई बैठी होती है और इससे कहती है कि तुम ये भी कर दो ये भी कर दो। बहरहाल फिर ये रिवॉल्व आता है कि कदर जो है वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करती है और वो चल पड़ता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू भी और फिर अपने शौहर को भी शामिल कर लेती है। तो उसके बाद ये तमाम तरह चीज़ें होती हैं कि उसकी वैल्यू भी घर में बढ़ने लग जाती है। और ये लोग जो हैं, क्योंकि इनका स्टार्टअप बहुत अच्छे चल जाते हैं, तो ये घर देखने जहाँ जा रहे होते हैं, वहीं पर वो जो लड़की है जो मैंने आपको बताया दुरिया, जो जिसके ख्वाब थे ऊँचे घर में शादी होने के, वो नाराज़ होकर घर में बैठी होती है। तो उसका शौहर वासे, जो कि ये कहें कि मेन कैरेक्टर है, वासे जो है वो वहाँ पर अपनी बीवी को डराने के लिए हवाई फायरिंग करते हैं, मगर वो फायरिंग जो होती है ना, वो हवाई फायरिंग नहीं रहती, वो लग जाती है कदर के शौहर को और वो वहाँ पर मर जाता है। और उसके बाद ये कहानी पूरी चेंज हो जाती है। और इस कहानी में अब सोनिया हुसैन जो कि कदर का कैरेक्टर कर रही हैं और वासे ये जो है ना अब टकराएंगे और ये आमने सामने आएंगे। लेकिन ये हो रहा है कि ये तमाम तरह चीज़ें, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स, रिश्तों के अलग अलग ये कहें कि अंदाज, ढंग, रूप दिखाए गए हैं कि भाई बहन और बहनोई रहते थे साथ, तो बहनोई कितना लालची था, हालांकि वो घर दामाद था। उसने जो है वासे को प्रॉपर पूरा लूटने की कोशिश की और उसने पूरी कोशिश की कि वासे को सज़ा मिले, किसी ना किसी तरीके से सज़ा मिले। वासे जो इसमें कैरेक्टर था अब्यूजिव इंसान का, उसका एक चेंज दिखाया है कि वो कितना उसको हालात ने चेंज कर दिया है और वो अपनी गलतियों को मान रहा है, उसे एहसास हो रहा है। यहाँ पर वो जो वासे की जो बीवी है दुरिया, उसका कैरेक्टर दिखाया कि अब उसकी एक बेटी है, तो वो अपनी बेटी के लिए झुक रही है और अपनी बेटी के लिए वापस जो है ना वो एक स्टेप उठा रही है कि ठीक है बदलाव आ सकता है। और उसके घर वाले का पूरा सीन दिखाया और तमाम तर मामला। तो यहाँ पर जो वासे की बहन है उसका एक पूरा चेंज दिखाया है, जो पहले बहुत ज़्यादा जो टिपिकल नंद होती है वैसी थी, मगर अब वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हैं और वो अपनी भाभी के पास जाके माफ़ी मांगती है, अपनी भाभी के घर वालों से माफ़ी मांगती है, अपने भाई से 15 एपिसोड में वो माफ़ी मांगती नजर आ रही है कि मैं अपने शौहर को नहीं पहचान पाई और मुझे इस बात का बहुत दुख है और मैं शर्मिंदा हूँ। वासे माफ़ी मांगता है अपनी बीवी से, जो भी उसने अब्यूसिव हस्बैंड रहा उसकी ज़िंदगी में, गुस्सा किया, उसे डराया धमकाया और मारने की तक की कोशिश की, मतलब तशद्दुद करने की कोशिश की, तो वो माफ़ी मांगता हुआ नजर आता है। यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर नाज़रीन अब वो ये है कि कदर, जो कि जिसका शौहर हम्माद मर चुका है वासी की गोली से, अब उसके घर वालों में ये एक लालच आ गई और घर वालों में भाभी और भाई में लालच आ गई है। और वो ये लालच आ गई है कि मरने वाला तो मर गया है, चला गया है,
अब उसका क्या करना है। लेकिन हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है क्योंकि वासी की फैमिली यानी वासी की फैमिली की तरफ से वासी की बहन ने आके इन्हें ये कहा कि आपको हम ऑफर देते हैं ब्लैंक चेक की, आप जितनी रकम चाहे हमसे ले लें, मगर क्योंकि वासी को फांसी हो चुकी है तो वासी की फांसी की सज़ा रुकवा दें, आप केस ख़त्म कर दें और हमसे बदले में जो भी आप रकम लेना चाहें हमसे ले लें। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि कितनी बेबस है वो लड़की जो पूरी ज़िंदगी एक यतीम के तौर पे रही, जो पूरी ज़िंदगी महरूमियों में रही, और अब उसको जब फाइनली शौहर का घर मिला और शौहर का घर मिलने के बाद वो स्टेबल हो रही थी, लेकिन उसके बाद उसके सर से सुहाग उठ गया और उसके बाद अब उसके शौहर के कातिल के साथ ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, और ये भाई और भाभी जो है हम्माद के वो ये कर रहे हैं। और इस एपिसोड में यानी एपिसोड नंबर 15 में जिसका मैं आपको बता रही हूँ उसमें दिखाया है कि वो हम्माद की कत्ल का जो है वो माफ़ीनामा साइन करवाने के लिए इतनी सिनेरियोस क्रिएट कर रहे हैं कि वो अब जो है कदर की सास को भी ये कह रहे हैं कि भाई हम घर छोड़ के चले जाएंगे, और वो घर छोड़ के चले जाते हैं। गो के ये दिखाया कि ये जो मियाँ बीवी हैं ये आपस में यही बात करें, यानी कदर के देवर और देवरानी के भाई हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं, क्या पता बुलाएं या नहीं बुलाएं। लेकिन प्रेशर बिल्ड करने के लिए उन खातून पे जो कि हम्माद की अम्मी हैं उन पर प्रेशर करने के लिए कि भाई एक बेटा तो चला गया दूसरा भी जा रहा है, तो ये कदम उठाते हैं और ये कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो जो है कदर की सास उनके पास जाती है, उनसे बात करती है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। वहाँ वासी को फांसी की सज़ा हो गई है, वहाँ वासी का एक बदलाव दिखाया है कि वो किस तरीके से अल्लाह के करीब हो रहा है और वो किस तरीके से अपने आप को पहचान रहा है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है और मान रहा है कि हाँ उसने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की थी। हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जब वो चेंज होता है, लेकिन कदर को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाया है। वो कहती है कि मैं अपने शौहर के खून का सौदा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, और ये पूरा एपिसोड माफ़ी तलाफ़ी में रिवॉल्व होता नजर आता है। और फिर हम ये देखते हैं कि दुर्या जो कि वासे की बीवी है वो अपनी बेटी के साथ अपनी अम्मी के घर से फाइनली वो अपने ससुराल मूव कर चुकी है, और वो उसकी नंद जो है वो अपनी ये कहें कि भाई की बेटी को पूरा घर, एक छोटी सी बेटी उसे पूरा घर बता रही है कि ये तुम्हारे बाबा है, ये तुम्हारा घर है, और एक खुशहाली और ये दिखाया जा रहा है कि अब हैप्पीनेस जो है वो उनके घर में आने वाली है, और सबका दारोमदार और सबकी नज़रें सिर्फ कदर पे हैं कि कदर माफ़ करती है या नहीं। और यहाँ पर एमन और सज्जाद जो कि कदर के देवर और देवरानी हैं उनका रोल दिखाया है कि वो पैसे की हवस में, पैसे की लालच में इतने ज़्यादा अंधे हो गए हैं कि वो ये भी नहीं देख पा रहे कि उनका भाई जो है वो हंसता खेलता बेगुनाह किसी की गोली का निशाना बना है, और उस गोली को जो चलाने वाला था उसको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर वो ये सोच रहे हैं कि अब जाने वाला तो चला गया, अब उसके पीछे हम कब तक रोएंगे और कितना रोएंगे। अब ये करते हैं कि अपनी ज़िंदगी संवारते हैं, अपने ऐशो इशरत में रहते हैं। और यहाँ पर एमन जो है वो ये दिखाया है कि वो अपने शौहर को समझाती है कि जो भी कर रहे हो तुम सही करो, मगर यहाँ पे शौहर का किरदार भी ये है कि पॉइंट है यहाँ पे कि कोई भी इंसान उसके पास अपनी अकल समझ भी होती है, वो दूसरों के कहने पर चलता है, मगर अच्छे बुरे की पहचान खुद भी करता है और ज़रूर करता है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। अब आने वाला एपिसोड नंबर 16 बताएगा कि ड्रामा जो है वो किस कदर आगे जाता है और आगे क्या ट्विस्ट आता है। लेकिन अभी के जो प्रोमो है 16वें एपिसोड का, उसमें ये दिखाया है कि वासी कहता नजर आता है अपनी बीवी से कि मुझे दूसरी ज़िंदगी तुम्हारी वजह से मिली है। तो ये क्या सिचुएशन है और क्या होने वाला है ये जानने के लिए फिर हम एपिसोड देखेंगे और फिर अगले एपिसोड में आपके साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।